सो हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट कर लिया है और प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करके 3 क्वेश्चन इसमें भी हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो मिस किए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, वो आपको वॉच करना है ताकि आपको आने वाले सभी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। आज जो हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट किया है, सो उसमें हमने और 2 फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ने हैं। सो दैट इज फर्स्ट हमें पढ़ना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला मीन्स क्या रहेगा। ये एक है पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम ए कहेंगे और ये बी है। तो ये जो सेंटर में आएगा ना पॉइंट, इसको हम पी कह देंगे। ओके, सो इसका जो ए पॉइंट है, ए के हमें कोऑर्डिनेट कुछ दिए रहते हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट हमें दिए रहते हैं। सो हमें पी के कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो वो हम कैसे करेंगे। सो ए के कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को हम नेमिंग करेंगे x2 y2। सो हमें x और y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जब फाइंड आउट करना है तो x के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 सेगमेंट हो गए यहाँ पर। ओके, और y के लिए जो y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अनदर फॉर्मूला हमें यहाँ पर पढ़ना है। सपोज यहाँ पर एक ट्राइंगल है और इसके वर्टाइसेस इज गिवन। ओके, सो वर्टाइसेस दिए रहते हैं ए के, बी एंड सी। सो यहाँ पर x1 y1 ए को कह देंगे नेमिंग, यहाँ पर b को x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट रहेंगे x3 y3। सो यहाँ पर जो सेंटर आएगा ना, सेंट्रॉइड फॉर्मूले से हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, सो जैसे यहाँ पर a टू g, हम ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है उसको g कह देंगे। ओके, नेमिंग करेंगे उसको g, तो ये हो जाएगा g के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं x और y से। ओके, g के कोऑर्डिनेट रहेंगे x और y और a b एंड c के कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसके लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है। सो x के लिए हम फाइंड आउट करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, सो यहाँ पर हमें x का और y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, सो g के कोऑर्डिनेट जो x और y है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 4 दिया है। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल and AB is diameter. Find coordinate of point B if coordinate of point A and P are respectively given here. Okay, so देखो यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के एंड पॉइंट्स जो है वो है AB। ओके, इसको हम B कहेंगे और ये है AB, लेकिन सेंटर में यहाँ पर P पॉइंट है। ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। अब A के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2 -3 और P के कोऑर्डिनेट दिए है 2 0। ओके, -2 0। सो फाइंड करना है हमें B के कोऑर्डिनेट। ओके, सो यहाँ पर हमें B के कोऑर्डिनेट दिए। सो जो गिवन है पहले हम सॉल्यूशन में वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज डायमीटर। एज इट इज पहले लिख लो, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AB is a diameter. Hence, P is the midpoint of AB. Okay, and A के कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है हमें। सो यहाँ पर A इक्वल्स टू 2 - 3 इक्वल्स टू x1 y1। जैसे हम हमेशा नेमिंग करते हैं सेम वैसे ही यहाँ b इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसको हम कहते हैं x2 y2। b के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और p के कोऑर्डिनेट दिया है 2 -2 0, इसको हम कहेंगे x y। ओके, सो अब हमें बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला
बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए भी यहाँ यूज करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, सो x का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पर x इज -2। ओके, -2 इक्वल्स टू x1 का कोऑर्डिनेट है यहाँ 2, ओके, प्लस x2 का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो h2 के लिए एज इट इज x2 ही रख देंगे वहीं पे। ओके, और यहाँ डिवाइड बाय 2। देन y के लिए y का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 0 इक्वल्स टू y1 इज -3 प्लस y2 फाइंड आउट करना है और डिवाइड बाय 2। अब देखो ये जो डिवाइड बाय 2 है ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ लेफ्ट हैंड में जाते ही वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, -4 इक्वल्स टू 2 प्लस x2, और y का x 2 0 0, सो यहाँ 0 इक्वल्स टू -3 प्लस y2। ओके, अब देखो ये अगर राइट हैंड साइड में, ये 2 राइट हैंड साइड में है, सो लेफ्ट हैंड साइड में आते ही वो निगेटिव हो जाएगा, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं x2 इक्वल्स टू -6, और यहाँ राइट हैंड साइड में -3 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है, सो y2 हेंस y2 इक्वल्स टू 3। The coordinate of point B is -6, 3. Okay, so write it down. So question number 5 is find the ratio in which point P K7 divides the segment joining A and B. Also find K. अब देखो यहाँ पर हमें A एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये है ए बी। ओके, ये है ए बी लाइन सेगमेंट, और इसको डिवाइड किया है पॉइंट पी ने। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट है K7, और हियर ए के कोऑर्डिनेट इज गिवन 8 9, और बी के भी कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2। ओके, पहले हमें रेशो फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमें के का वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट ए के पॉइंट दिए है, तो गिवन इज ए इज 8 9 इक्वल्स टू, हम इसको नेमिंग कर देते हैं x1 y1। ओके, एंड बी हियर 1 2, इसको हम बोल देंगे x2 y2, और p के भी यहाँ कोऑर्डिनेट दिए हैं K7 इक्वल्स टू xy। ओके, देन अब देखो हमें P के पहले रेशो फाइंड आउट करना है, सो रेशो फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करते हैं, सो फाइंड हियर m as to n। ओके, वी हैव टू फाइंड हियर m as to n, सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो हमें y के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है 2 9 और 7। ओके, 7 दिया है यानी y का कोऑर्डिनेट हमें दिया है, सो हम y के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर y इक्वल m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके, सो y का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पर ये y है, y का कोऑर्डिनेट है 7, तो 7 इक्वल्स टू m हमें मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है। y2 के कोऑर्डिनेट देखो क्या है यहाँ पर 2 प्लस y1 का कोऑर्डिनेट है 9। ओके, सो डिवाइड बाय m प्लस n। सो देखो ये m प्लस n डिवाइड को है, सो लेफ्ट हैंड साइड में जाते ही वो मल्टीप्लीकेशन चले जाएंगे, तो m प्लस n इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। ओके, अब देखो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, सो यहाँ पर आएगा 7m प्लस 7n इक्वल्स टू ट्वाइस m प्लस 9n। ओके, अब देखो ये 7m है, ये 7n है, n को n की तरफ लेके जाएंगे, m को m की तरफ लाएंगे, सो यहाँ पर 7m माइनस 2m, ये 2m है, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो निगेटिव हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड से 9n 7n अगर राइट हैंड साइड में जाता है तो वो निगेटिव हो जाता है, सो यहाँ पर 9n माइनस 7n। ओके,
सो यहाँ आएगा 5m इक्वल्स टू 2n। ओके, अब देखिए कोएफिशिएंट की तरफ लाएंगे हम और वेरिएबल की तरफ लेके जाएंगे। सो यहाँ पर आएगा m डिवाइड बाय n को इधर लाएंगे और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। सो m डिवाइड बाय m को कैसे लिख सकते हैं, m as to n मीन्स 2 as to 5। सो ये हो गया हमारा रेशो फाइंड आउट। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हेंस द रेशो ऑफ m as to n is 2 as to 5। ओके, यहाँ पर हमने y के लिए फॉर्मूला यूज किया था, अब हम यहाँ पर x के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। x का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर k है। ओके, k इक्वल्स टू m का वैल्यू है 2, x2 का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 प्लस n की वैल्यू क्या मिली हमें 5 और x1 के कोऑर्डिनेट है 8। ओके, सो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, वैल्यू पुटअप कर दिया 2 प्लस 5। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आएगा 2 प्लस डिवाइड बाय 7। सो यहाँ आएगा इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 7। सो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। सो k इक्वल्स टू हेंस k इक्वल्स टू 6। ओके, सो यहाँ पर हमने k का वैल्यू भी यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। सो राइट इट डाउन। नंबर 6 दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22 20 एंड 0 16। ओके, सो देखो यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है। सो हमें ये बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ a और b सेगमेंट। ये है a 22 20 और b के कोऑर्डिनेट है दिए हुए 16। ओके, और इसको जो सेगमेंट है p ज्वाइन कर रहा है, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो ये हम अब फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, दिया रहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करना है। ओके, अगर नहीं दिया है तो सेक्शन फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर लेट द पॉइंट A is 22 20 इक्वल्स टू हम लिख लेंगे x1 y1 एंड द पॉइंट B is 0 16 equals to x2 y2 and point P is x y। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा फिर x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y के लिए आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके, अब हमें सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करने हैं। सो वैल्यू क्या आएगी, देखो x इक्वल्स टू क्या है x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू पुट करना है। सो 22 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, x इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय 2, x इज 11। ओके, और y के लिए वैसे ही हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। y का वैल्यू आएगा यस x1 इज 20 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। सो y इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 2। सो y का वैल्यू मिला हमें 18 क्योंकि 1 2 1 जा 2 2 18 जा 36। तो देखो यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट मिले हमें, पॉइंट P मिला यस 11 and 18. Okay, the coordinate of the midpoint, hence the of the midpoint of the segment joining in point P, yes, क्या कोऑर्डिनेट आया है 11 18। ओके, सो राइट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। नंबर 1 का वर्टिसेस दिया है -7 6 2 -2
एंड 8 5। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, ट्रायंगल के अगर वर्टाइसेस दिए हैं सो हमें फाइंड आउट करना है जी। ओके, जी के कोऑर्डिनेट, यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट पॉइंट ए इज -7 6 इक्वल्स टू x1 y1। ओके, पॉइंट बी इज 2 -2 x2 y2 एंड पॉइंट सी इज 8 5 इक्वल्स टू x3 y3। ओके, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जी के कोऑर्डिनेट। ओके, सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ओके, सो x के लिए है सो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y के लिए यूज करेंगे सो y के कोऑर्डिनेट आएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ओके, सो सिंपली यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है x1 x2 एंड x3। सो यहाँ पर x1 का वैल्यू है -7 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3। सो x के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो 2 प्लस, पहले एडिशन का कर लेते हैं, 2 प्लस 8 इज 10 10 माइनस 7 इज 3। सो यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 3 तो x के कोऑर्डिनेट आया 1। अब वैसे ही हम y का भी y2 y3। सो यहाँ पर आएगा 6 -2 प्लस माइनस इज माइनस हो जाएगा और प्लस 5। सो देखो यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट आएंगे 6 प्लस 5 इज 11 -2 डिवाइड बाई, तो y इक्वल्स टू 9/3। सो y का कोऑर्डिनेट मिला हमें 3 3 1 3 3 3 9। तो देखो x के कोऑर्डिनेट आए हैं हमारा 1 और y का कोऑर्डिनेट आया है यहाँ पर हमारा 3। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेंट्रॉइड जी x y इक्वल्स टू 1 एंड 3। ओके, सो सेकंड हमें दिया है 3। सेकेंड प्रॉब्लम्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हैं 3 -5 4 3 11 -4। ओके, सो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं 3 -5, b के है 4 3 एंड c इज 11 -4। इसके लिए हमने x1 y1 ऑलरेडी लिख लिया है। सो बस हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करना है x1 x2 एंड x3। सो 3 प्लस 4 प्लस 11। ओके, डिवाइड बाय 3। इन तीनों का अगर एडिशन करते हैं तो हमें मिलेगा 18/3। सो इसको अगर हम कट करते हैं सो वैल्यू मिलेगा हमें 6। x का कोऑर्डिनेट मिला 6। ओके, सो y के वैल्यूज हम यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करते हैं -5 प्लस y2 इज 3 प्लस y3 इज -4। ओके, सो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, -9 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज -6 डिवाइड बाई 3। इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पर आएगा -2। सो हियर सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट आया है x y इक्वल्स टू 6 -2। ओके, सो राइट इट डाउन। इज 3 के कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें यहाँ पर 4 7 8 4 7 11। जैसे हमने पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए सेम वैसे ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। सो हम इसको कह देंगे a के कोऑर्डिनेट है 4 7, b के है 8 4 एंड c के कोऑर्डिनेट है 7 11। ओके, सो बस हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट फॉर्मूला में यूज करना है। सॉरी 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइड बाई 3। 4 प्लस 8 इज 12 12 प्लस 7 इज 19 डिवाइड बाई 3। सो x का कोऑर्डिनेट मिला हमें, ये डिवाइड नहीं होता है। सो x का कोऑर्डिनेट मिला 19/3। अब वैसे ही हमें सेम y के लिए करना है। y के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम पुट करेंगे। सो y1 इज 7 प्लस y2 इज 4 प्लस 11 डिवाइड बाई 3। 7 प्लस 4 इज 11 11 प्लस 11 इज 22 डिवाइड बाई 3। 22 को 3 से डिवाइड नहीं होता है तो y का कोऑर्डिनेट मिला हमें यहाँ पर 22। सो सेंट्रॉइड के G के कोऑर्डिनेट मिले हमें यहाँ पर 19/3 एंड 22/3। ओके, सो राइट इट डाउन। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे जो हमने अभी प्रॉब्लम्स लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।